कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारा ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट नहीं है। अपनी बात आपको अपना किस्सा बताऊं तो क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में मेरा जो बेबी यश है, नहीं कि बच्चे को ग्रोथ में कोई फर्क पड़ेगा, बच्चे का वेट नहीं, तो आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ये चीज़ आपको खुद से एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो अपनी जो भी कमी है उसको एक्सेप्ट करो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि और आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूं। और ये क्वेश्चन मतलब मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे कई बारी कमेंट किया, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, क्योंकि एक ऐसा टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि ऐसा टॉपिक है जो मदर्स को बहुत ज़्यादा बॉदर करता है। वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में आती हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है उनको। तो हम उसके बारे में आज अच्छे से बात करेंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है फॉर्मूला मिल्क। हमारी बहुत सारी मॉमी फ्रेंड्स जो हैं यहाँ पर मुझे देख रही हैं, मेरे चैनल पर हैं, और वैसे भी जो भी मेरे सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों को आजकल स्पेशली प्रॉब्लम बहुत होती है कि मदर मिल्क जो है ना, या तो आता ही नहीं है, या तो इनसफिशिएंट आता है, या तो किसी कारण की वजह से तबीयत ठीक नहीं है, या जॉब पे जाना है, किसी भी कारण की वजह से वो प्रॉपरली बच्चे को फीड नहीं करा पाती है। समटाइम्स बच्चा लैच नहीं कर पाता है, इसलिए वो फीड नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को प्रॉपरली नहीं मिल पाती है। तो उसमें क्या होता है, उनको फॉर्मूला मिल्क देना पड़ता है। और फिर आता है गिल्ट का सेशन, जो मॉमीज़ को या तो खुद से उनको हो रहा होता है कि वो परफेक्ट नहीं है, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पा रही है, इनकेपेबल है, ये सारी चीज़ें उन्हें खुद से भी लगती है। प्लस हमारे आसपास वाले लोग जो हैं वो भी हमको ये चीज़ बहुत फील कराते हैं कि ब्रेस्ट कुछ भी हुआ ना बच्चे को, सीधे एक ही ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेता ना इसलिए ज़्यादा बीमार पड़ रहा है, ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल रहा है इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए माइलस्टोन पूरे नहीं कर पा रहा है, या जो भी रीजंस है। हर चीज़ का दोष माँ के ऊपर जो है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लोग बोल देते हैं। ये मैं रिलेट कर सकती हूँ। तो आपको इस चीज़ से कैसे निकलना है, अपने आप को कैसे स्ट्रेंथ अपनी बनानी है, वो हम आज के मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी, मे भी आपको हेल्प करे। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरा एक व्लॉग चैनल है वो भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं बहुत सारे वीडियोस शेयर करती हूँ रिलेटेड टू डेली लाइफ। और यहाँ पर मैं शेयर करती हूँ प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम एंड पेरेंटिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव एंड एक्सपीरियंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये वीडियोज़ हेल्प करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और कॉमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक आज का हमारा है फॉर्मूला मिल्क देना सही है कि नहीं, इससे क्या नुकसान हो सकता है, या क्या मदर्स को गिल्ट लेना चाहिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है एक माँ के लिए, कि उसका बच्चे की अच्छी ग्रोथ हो, बच्चा हेल्दी रहे और माँ भी अच्छे से रहे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ब्रेस्ट मिल्क ही मिल रहा है या फॉर्मूला मिल्क मिल रहा है या कॉम्बिनेशन चल रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले तो ना आपको जो वो एक मूवी आई थी ना K3G, उसका एक डायलॉग अपने दिमाग में बसा लेना है कि माँ ही योद्धा है, माँ सबसे बड़ी योद्धा है। तो आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ आपको खुद से एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और ये बिल्कुल भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो या फिर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो। आपके पास जो बेस्ट है वो आप अपने बच्चे को दे रहे हो। इसको मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा से मुझे कुछ चाहिए था कि भाई मेरे को ये दिला दो, वो दिला दो, वो दिला नहीं, वो जितना दिला सकते थे उतना उन्होंने मुझे दिलाया। ठीक है, कुछ चीज़ें उन्होंने नहीं भी दिलाई। उस टाइम पर मुझे लगता था यार मेरे मम्मी पापा कितने ख़राब है जो मुझे ये नहीं दिलाया, मेरे दोस्त के मम्मी पापा कितने अच्छे कि उसको वो दिला दिया। ठीक है, ऐसा होता था। लेकिन मेरे पेरेंट्स के पास जितना भी बेस्ट था, वो जितना भी कर सकते थे उन्होंने मेरे लिए किया। उससे भी बहुत ज़्यादा लोग जो है लोगों के पास है वो करते होंगे अपने बच्चों को, और उनसे कम भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने बच्चों को उससे कम देते हैं, बट वो उनका बेस्ट होता है। उसी तरीके से अगर कोई माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है तो वो उसकी कैपेबिलिटी वो करा रही है। अगर आप नहीं, आपका ब्रेस्ट मिल्क जनरेट हो रहा है, फॉर्मूला मिल्क ही एक्सक्लूसिव दे रहे हो, तो इसमें कोई गिल्ट की बात नहीं है, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए जो आपके पास बेस्ट है वो आप दे रहे हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ कि फॉर्मूला मिल्क डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। फॉर्मूला मिल्क बनाने का एक टेक्निक होता है जिससे बेस्ट से बेस्ट जो है बच्चे को उससे न्यूट्रिशन मिल सके। फॉर्मूला मिल्क बनाया ही इसलिए गया है, ब्रेस्ट मिल्क का एक रिप्लेसमेंट, एक सेकेंड ऑप्शन के तौर पे फॉर्मूला मिल्क मार्केट में अवेलेबल है। तो इसलिए उसका जो पर्पज़ ही है कि बच्चे की अच्छी ग्रोथ हो पाए, उसके लिए आपको वो पिलाना है। तो इसमें डाउट तो होना ही नहीं चाहिए।
ये बात बिल्कुल सही है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो सबसे बेस्ट है, बट उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना। हम कोई माँ ऐसा तो नहीं करती है कि वो कुछ ऐसा कर रही है जिससे उसको ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो। जब भी किसी माँ को ब्रेस्ट मिल्क कम आता है ना, इवन नहीं आता है या कम आता है, जो भी सिचुएशन होती है, तो वो पहले अपनी पूरी कोशिश करती है कि क्या मैं ऐसा खा लूँ, क्या मैं ऐसा कर लूँ, कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल अपना लूँ जिससे कि मेरा ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर आए और मैं अपने बच्चे को फीड करा पाऊँ। ये सब करने के बाद भी अगर ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर नहीं हो रहा है तो इसमें किसी की गलती नहीं है। इसलिए जब आपकी गलती नहीं है तो गिल्ट किस बात का है? इसमें आपने कुछ किया नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपको लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आपने ये किया था इसलिए ऐसा हो रहा, आपने वो किया था इसलिए आपको मिल्क नहीं बन रहा। बहुत सारे लोग ऐसा आपको, आपकी बस एक कोई फ्लॉ या एक कोई कमी कहीं से हाईलाइट हुई, लोग रेडी एकदम आपको अपना जजमेंट देने के लिए। तो आप लेकिन रेडी मत रहो उनका जजमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। आप ना उनका जजमेंट सुनो ना एक्सेप्ट करो, अपना काम करते रहो। अपने मन में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ मैं सही कर रही हूँ। सही क्या है? इतना महंगा फॉर्मूला मिल्क हम खरीद कर अपने बच्चे को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम बेस्ट चाहते हैं अपने बच्चे का न्यूट्रिशन। इससे बिल्कुल भी गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला मिल्क परफेक्ट होता है। सारे ही न्यूट्रिएंट जो पॉसिबल हैं मैन मेड तरीके से उसमें इन्फ्यूज़ करने के लिए, वो सब कुछ उसमें डाले जाते हैं और वो बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है बच्चे को। तो इसलिए इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चे को ग्रोथ में कोई फ़र्क पड़ेगा, बच्चे का वेट नहीं, मतलब कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं। और डॉक्टर्स आपको एडवाइस ही करते हैं। तो फॉर्मूला मिल्क जब बनाया ही इसलिए कि बच्चे उसको अच्छे से पी के और हेल्दी बन सके, तो वो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें जो है मतलब ब्रेस्ट मिल्क जैसे नंबर 1 पे है, फॉर्मूला मिल्क थोड़ा सा उससे कहीं कम रहता है, कुछ एक आध चीज़ों में रहता है। तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन इससे ये कहीं भी मतलब नहीं होता है कि आपके बच्चे की ग्रोथ में या आपके बच्चे को कोई कमी हो रही है किसी चीज़ में, ऐसा नहीं है। आपको फोकस किस चीज़ पे करना है कि जो ब्रेस्ट मिल्क में सबसे प्लस पॉइंट जो चीज़ मिलती है वो होता है एक बच्चे के साथ पर्सनल बॉन्ड बन जाता है। तो वो आपका मिस ना हो जाए क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हो, उस पर आपको फोकस करना है। वो कैसे होगा? पहली चीज़, आप मेंटली फिट होने चाहिए, मेंटली हैप्पी होने चाहिए। हमारे पास जो होता है ना, हम वही ट्रांसफ़र कर पाते हैं अपने बच्चे को या अपने फैमिली को। तो इसलिए अगर आपके दिमाग में, आपके मन में दुख, स्ट्रेस, गिल्ट होगा ना, आप वही ट्रांसफ़र करोगे और आपका कोई बॉन्ड अच्छे से नहीं बनेगा। तो आपको उस पर फोकस करना है कि आप अच्छे से अपने बेबी के साथ में बॉन्ड करो। उसको जब आप फीड कराते हो तो उतने ही प्यार से, उतने ही दिल से, उतने ही अपनेपन और उतना ही टाइम और पेशेंस के साथ में आप बच्चे को बॉटल फीड यानी कि फॉर्मूला फीड कराओ। तो बिल्कुल भी घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना अच्छे से बॉन्ड बनाइए और 6 महीने के बाद में आप अच्छे से उसको खाना खिलाइए, अच्छे से सब कराइए। बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनके बच्चे फॉर्मूला फीड करते थे, स्टिल वो एकदम मतलब बढ़िया, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है और ब्रेस्ट मिल्क वाले की भी उतनी अच्छी चल रही है। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है और थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स ठीक है आगे पीछे हो जाते हैं, डजंट मैटर, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारा ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट नहीं है और उसके चक्कर में क्या होता है कि हम बार बार बच्चे को फीड कराते रहते हैं और रीजंस ऐसा सोचते हैं कि यार इस वजह से नहीं, फीड की वजह से नहीं रो रहा है, किसी और कारण से रो रहा है, किसी और कारण से परेशान है, क्योंकि हमें वो एक्सेप्टेंस नहीं आती। हमें अंदर से एक ऐसा डर लग रहा होता है कि नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दूध कम है, ऐसा मतलब मदर को स्ट्रेस आता है और उस चक्कर में क्या होता है बच्चा सफ़र करता है, उसको उसका पेट नहीं भरता है और वो परेशान रहता है। तो अगर आप इतना ओपन माइंडेड रहेंगे ना फॉर्मूला मिल्क के लिए, तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और बच्चे को उसका एटलीस्ट पेट भर पाएगा। अगर मैं अपनी बात, आपको अपना किस्सा बताऊं तो क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में मेरा जो बेबी यश है, वो सेकंड बेबी जो है, वो उसका वज़न बढ़ नहीं रहा था, मतलब उतना स्पीड से नहीं बढ़ रहा था जितना मैं चाह रही थी या एक्सपेक्ट कर रही थी। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा ब्रेस्ट मिल्क जो है वो सफिशिएंट नहीं है। तो मैंने इतना ओपन अपने आप को रखा हुआ था कि मेरे गिल्ट या मेरे एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से बच्चा मेरा कहीं सफ़र ना करे। तो पहले तो मैंने पंप वगैरह करके मैं मेजर करती थी, मुझे सब दिख रहा था कि जो मिल्क है वो सफिशिएंट हो रहा है, वो अच्छे से फीड भी कर रहा है, सब कुछ मैं देख पा रही थी। स्टिल मैंने जो है उसको फॉर्मूला मिल्क जो है वो 1-2 बार ट्राई किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा मिल्क सफिशिएंट नहीं हो रहा, उसकी वजह से इसके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो। बट ऐसा था नहीं, ऐसी कंडीशन थी नहीं। सारी चीज़ें मैंने चेक कर ली, सब कुछ हो गया, बाद में मैंने सब क्लियर आउट कर लिया अपने दिमाग में। बट मैंने ट्राई किया। मान लो अगर ऐसा हो रहा था कि नहीं यार मेरा तो मिल्क सप्लाई सफिशिएंट है, जबकि मेरा फर्स्ट बेबी था, उसके केस
उसके टाइम पर भी मेरे को ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ठीक हुई थी, तो अभी भी ठीक ही हो रही थी। तो लेकिन अगर मैं ऐसा मान लेती और बेबी को ट्राई नहीं कराती और मेरा मिल्क सप्लाई भी कम हो रहा होता तो क्या होता, बच्चा सफ़र कर रहा होता। तो इसीलिए आप अपने आप को ना थोड़ा ओपन माइंड रखेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंट रखेंगे अपने आप को, तो ये सारी चीज़ें बच्चा सफ़र नहीं करेगा। बच्चे का अल्टीमेटली क्या है कि उसका पेट भरना चाहिए, चाहे वो फॉर्मूला मिल्क से भरे चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क से भरे। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि फालतू में अपने दिमाग में कोई एक जो बोलते हैं ना एक पॉइंट जो है उसको इतना फिट नहीं, लक्ष्मण रेखा नहीं खींच लेनी है कि भाई इसके पार ऐसा और इसके पहले ऐसा। ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। और ना तो किसी को परेशान करो, किसी भी माँ को, और ना खुद परेशान हो। कई बार क्या होता है ना कि मैंने देखा है कि किसी लेडी को ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छा होता है और उसकी किसी फ्रेंड को फॉर्मूला मिल्क वो दे रही है, उसको नहीं हो पा रहा है, तो वो भी इस तरीके से जताते हैं ना लोग कि फिर उसको गिल्ट आने लगता है कि क्या करूं, मैं तो फॉर्मूला मिल्क देती हूँ, मेरा तो होता ही नहीं है। वो मतलब उसको दुख फील कराना। तो ना आप फील कराओ ना आप फील करो। आपको बिल्कुल भी गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया बिंदास कॉन्फिडेंट रहो, अपने आप को हेल्दी रखो, मेंटली भी और फिजिकली भी, ताकि अपने बच्चे की अच्छे से केयर कर सको, वो प्यार उसको दे पाओ जो वो डिज़र्व करता है। तो वो उसके लिए आपको अंदर से खुश होना और ज़रूरी है। देखो अगर हम गिल्ट में रहते हैं ना तो हर चीज़ हमारी ना उसी से हम कनेक्ट करते हैं कि मैं गिल्ट में हूँ तो मैं ये भी कर दूँ, मैं वो भी कर दूँ, और कहीं ना कहीं हम अपने आप को परेशान कर लेते हैं। जब हम खुद परेशान हैं तो फिर हम दूसरों को कैसे, चाहे वो हमारा बच्चा हो चाहे वो कोई भी हो, हम किसी को भी खुश नहीं कर सकते हैं। इसलिए रिलैक्स रहो, ठीक है, अब एक्सेप्ट करो कि ये है मेरे पास बच्चे को देने के लिए फॉर्मूला मिल्क, इट्स ओके, अच्छा है, बेस्ट है, कुछ भी इसमें नुकसान, कुछ भी इसमें ख़राब नहीं है। हाँ, कोशिश कर लो कि अगर किसी तरीके से ब्रेस्ट मिल्क आप अपना बढ़ा सकते हो, जितना भी है उतना उसको दे दो, उतना भी काफ़ी होता है। तो ये आपकी कमी नहीं है, मतलब ये जो भी आपके पास सिनेरियो उसमें ये एक चीज़ है कि हाँ अगर ब्रेस्ट मिल्क रहता तो बढ़िया ही एकदम परफेक्ट रहता, लेकिन ये थोड़ा सा परफेक्ट से थोड़ा सा नीचे, लेकिन इट्स ओके। आपको दूसरी चीज़ें और भी अच्छी मिल रही होंगी, आपके पास बहुत सारी और भी पॉजिटिव अच्छी चीज़ें होंगी, आप उन पर फोकस करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो, काहे का फालतू का टेंशन लेना। तो यही सारा मेरा ऐसा सोचना है, मेरा ऐसा मानना है। मैं तो सबको ही एनकरेज करती हूँ, और ऐसा नहीं कि झूठा दिलासा देती हूँ, ये सच है। डॉक्टर्स अगर उस चीज़ को एडवाइस कर रहे हैं और वो चीज़ मेडिकली बच्चों के लिए बनी है तो फिर क्या है, जब बनी उस चीज़ के लिए है तो फिर उसको देने में गिल्ट कैसा, है ना। तो आई होप मेरा पॉइंट आप लोगों तक पहुंचा होगा। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं या मेरी बात में कुछ और अच्छी बातें ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि ये हमारी एक कम्युनिटी है और हम एज अ वुमेन एक दूसरे को एम्पावर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा हम सब के लिए। तो कमेंट करके अपनी एडवाइस ज़रूर से शेयर कीजिए। अच्छा, मेरे चैनल पे एक ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी करके एक प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं जिससे आप अपना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो। बाकी हार्मोनल चेंजेस, फिजिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें मतलब ब्रेस्ट मिल्क को अफेक्ट करती हैं, बट फिर भी अगर आपको ट्राई करना है तो मैंने वहाँ पर कुछ वीडियोस जो है शेयर किए हुए जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आप वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। और भी अगर आपके कुछ डाउट है और भी किसी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। बाकी डे टू डे बेसिस पे छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं अपने ब्लॉग चैनल पर शेयर करती रहती हूँ, यश की एक्टिविटीज़ भी शेयर करती रहती हूँ। तो आप मेरा ब्लॉग चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, एंड इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।